विद्यार्थियों, आज हम विज्ञान में पहला घटक सजीव सृष्टि, अनुकूलन और वर्गीकरण भाग 2 में प्राणियों में अनुकूलन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जलीय प्राणियों में पाए जाने वाले अनुकूलन का अध्ययन करेंगे। जलीय प्राणियों में सबसे पहले किसका नाम आता है, आपको पता है? बिल्कुल, मछली। क्योंकि हमने बचपन से सुना है मछली जल की रानी है, उसका है हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकलो मरी है। तो आज हम मछली के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आपने देखा होगा मछली, इसमें क्या क्या होता है? पंख होते हैं, त्वचा में शल्क होते हैं, गलफड़े होते हैं और आकार उसका ठंडा। इसकी सहायता से वह आसानी से पानी में तैर सकती है। इन मछलियों को पानी के बाहर निकालेंगे तो ये मर जाती है। क्यों? क्योंकि इनको श्वसन के लिए फेफड़े नहीं होते हैं। इनको श्वसन के लिए क्या होते हैं? गलफड़े होते हैं। अब आपने देखा होगा, देखो ये चित्र शल्क है, इसमें से चिपचिप पदार्थ, तेलीय पदार्थ स्रावित होते रहता है, जिससे पानी इनको चिपकता नहीं है, फिसल जाता है। ये पर होते हैं, जिसकी सहायता से वह तैरती है। श्वसन के लिए गलफड़े होते हैं, जो पानी में श्वसन क्रिया करती है। और आँखों में क्या होता है? पारदर्शी पलकें होती है। तो ये जो पानी है आँखों में जाता नहीं है। यह एक प्रकार का क्या है? अनुकूलन है। हम देखेंगे उभयचर प्राणियों में पाए जाने वाला अनुकूलन। उभयचर प्राणी यानी सबसे पहले हमें किसकी याद आती है? मेंढक की। उभयचर प्राणी में मेंढक एक अच्छा उदाहरण है। अब मेंढक आपने सबने देखा है, ये कब निकलते हैं आपको पता है? बरसात के समय। और बाकी समय ये कहाँ चले जाते हैं? जमीन के बहुत गहराई में या पानी के भीतर। ठीक है। अब हम देखेंगे ये मेंढक। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मेंढक की जीभ ऐसे दिख रही है आपको, लंबी, और इसमें कीटक चिपका हुआ दिख रहा है। यानी जब इसको भक्ष्य पकड़ना रहता है तो ये अपनी जीभ लंबी कर देता है। और इसकी जो जीभ है, इसमें चिपचिपा पदार्थ होता है। इसमें जो कीटक है, भक्ष्य, ये चिपक जाता है और ये तुरंत अपने मुंह में लंबी करके अपने मुंह में डाल देता है। इस प्रकार ये अपना भोजन ग्रहण करता है। फिर आपने देखा होगा इसके जो पैर, इसमें क्या दिख रहा है आपको? झिल्ली जैसा एक पर्दे रहे हैं, जिससे ये चप्पू टाइप हो गया है। और ये पानी में इनकी सहायता से यह आसानी से तैर सकता है। इसके पीछे के पैर देखो आप, लंबे होते हैं, पैर में भी झिल्लियाँ होती है। तो ये पैर लंबे पीछे के होने के कारण ये दूर दूर तक खुदक कर क्या करता है? आगे बढ़ता है।
पानी में आसानी से तैर सकता है। ये पैर लंबे कर देता है और आसानी से तैरता है। इसकी आँखों में भी क्या होती है, पतली झिल्ली जैसी परत होती है। और यह श्वसन क्रिया कैसे करता है, इससे फेफड़े होते हैं। ये जब बाहर होता है तो फेफड़ों की सहायता से वो श्वसन क्रिया करता है, और जब यह पानी में जाता है तो श्वसन क्रिया करता है। यह दोनों स्थानों पर रहता है, जमीन में और पानी में। अब यह है मगर। यह भी उभयचर प्राणी समझो। यह जमीन और पानी दोनों में रहते। ज़्यादातर यह पानी और दलदल, ठीक है, और इसके जो दांत होते हैं बड़े तीक्ष्ण होते हैं। ये शिकार को धीरे से पकड़ता है और निगल लेता है। इसकी जो त्वचा है वह कठोर होती है ऊपर की, ठीक है। अब हम देखेंगे बतख। सबसे पहले इसकी जो त्वचा होती है, बतख भी पानी में रहता है, घंटों पानी में रहता है, पानी में तैरता है। तो इसमें कौन सा अनुकूलन हुआ, तो इसके जो पंख है इसमें भी तेलीय पदार्थ स्रावित होते रहता है। इससे इसकी त्वचा में पानी चिपकता नहीं है, अर्थात यह गीला महसूस नहीं करता। फिर इसके जो पैर है, इसकी उंगलियों के बीच में देखो आप पर्दा दिख रहा है झिल्ली टाइप, जिससे इसके पैर चप्पू टाइप हो जाते हैं और आसानी से पानी में ये तैरता है, ठीक है। यह एक प्रकार का अनुकूलन ही है। अब देखेंगे वनाच्छिद एवं घास वाले प्रदेश में पाए जाने वाले प्राणियों में अनुकूलन। वनाच्छिद यानी वह भरा हुआ है, बड़े बड़े जंगल, झाड़ियाँ। अब वहाँ कौन से प्राणी पाए जाते हैं, आप बता सकते हैं? जंगली जानवर, शेर, चीता, सिंह, लोमड़ी, ठीक है। और बता सकते हैं जंगली और शाकाहारी दोनों प्राणी पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे इनके ऐसे क्या चीज होता है, इनमें कौन सा अनुकूलन होता है। तो सबसे पहले इनकी जो पैर होते हैं वो मजबूत, मोटे और नखयुक्त होते हैं। ये कैसे चलते हैं, दबे पांव चलते हैं। और इनकी जो नजर होती है तेज होती है। जो दांत होते हैं वह नुकीले, मजबूत होते हैं। कान इनके छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और ये अपना इनको आहट दूर से की आहट समझ जाती है कि शिकार कहाँ पर है, और ये दबे पांव जाते हैं धीरे धीरे और झटक कर एकदम अपना शिकार अपने लिए करते हैं। देखा है आपने, ठीक है। ये जंगली जानवर है, इनमें ये तीक्ष्ण दांत, नुकीले नखयुक्त पंजे, ये सब एक प्रकार का अनुकूलन है जिससे वे शिकार आसानी से करते हैं। फिर आपने क्या देखेंगे, ये सांभर का चित्र है।
अब आपने देखा होगा ये शाकाहारी प्राणी हैं, जंगल में रहते हैं। इनका शिकार शेर, सिंह, चीता जैसे जंगली जानवर करते हैं। आपको पता है इसके ये बड़ी बड़ी क्या है, सिंगी है। इनको बेचारों को ये दौड़ते जरूर है बचाव करने के लिए। अब वो उनको जो आगे हमने देखे थे वो उनको शिकार करने के लिए वो सब दिया है। अब इनके बचाव के लिए ये सींग दिए हैं। ये अपने इन सींगों से, ये नुकीले होते हैं, धारदार होते हैं, इन सींगों की सहायता से ये अपनी रक्षा करते हैं। इनको जो है शुंडाकार आकार होता है। इनके जो पैर है, ठीक है, ये पतले पतले मजबूत होती है। इनकी जो तेजी से कूदते भी है ये, ठीक है। और इनकी जो आंखें भी है, इनकी भी आंखें तेज होती है। इनको भी आहट समझ जाती है, ठीक है। चबाने के लिए दांत होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे मरुस्थलीय प्रदेश में प्राणियों का अनुकूलन। मरुस्थलीय प्रदेश यानी जहाँ पर रेती होती है। हाँ, अब मरुस्थलीय प्रदेश बोलो तो सबसे पहले हमें कौन याद आता है? ऊंट, ठीक है। ये जो ऊंट होते हैं रेगिस्तान में पाए जाते हैं। यहाँ पानी का अभाव बहुत कम होता है। यहाँ दूर दूर तक रेती ही रेती दिखाई देती। अब यहाँ पानी कम होती है, ये रेती बहुत गर्म होती है। तो आप देखेंगे इसकी जो त्वचा है ये बहुत मोटी होती है। अब मोटी होने के कारण क्या होता है, धूप की जो गर्माहट है शरीर के भीतर नहीं जाती है। शरीर में इनके बाल कम होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, पैर लंबे लंबे होते हैं ताकि ये रेती की गर्माहट इनकी जो आँच यहाँ तक ना पहुँच। पैर के जो तलवे होते हैं वो गद्दीदार होते हैं, फैले हुए होते हैं। जो नाक होती है, नासिका के छिद्रों पर चमड़े के मोटे मोटे ढक्कन होते हैं। इनकी आंखों की पलकें मोटी होती है ताकि रेती उड़े तो उनकी आंखों पे नहीं जाए। और इनकी पीठ में कुबड़ होता है। इस कुबड़ में वो क्या करते हैं, पानी संचय करके रखते हैं। जैसे देखो आप पैर इनके, ठीक है, ये कुबड़। तो इस प्रकार ये ऊंट है, ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं और वे वहाँ पर आसानी से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। इसके अलावा ये देखो आप दिख रहा है, ये सब पाए जाते हैं चूहा, मकड़ी, गिरगिट और ये बिच्छू। ये सब मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ये रेतीली प्रदेश में ये रेंगते हैं, ठीक है। ये बिच्छू रेती के भीतर, ये सब प्राणी कम पानी में, ठीक है, ये रेती के भीतर बिल बनाकर गहराई में ये चूहा ये सब वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। और वहाँ पर वे अपना जीवन यापन आसानी से कर सकते। अब ये जमीन में गहराई तक क्यों जाते हैं पता है आपको? क्योंकि वहाँ रेती होती है, गर्म होती है, तो ये बिल बनाकर गहराई तक नीचे जाते हैं ताकि नीचे ठंडक उन्हें प्राप्त हो सके।
हिम प्रदेशों के प्राणियों में अनुकूलन। अब हम देखेंगे हिम प्रदेश। हिम प्रदेश यानी जहाँ बर्फ होती है। अब वहाँ के प्राणियों में क्या परिवर्तन है वो हम देखेंगे। अब हम देखेंगे, ये देखो भालू, और ये कौन है, भेड़। जो वहाँ के जो जानवर होते हैं उनके शरीर पर घने घने बाल होते हैं, ठीक है। और ये जो बाल होते हैं इनसे उन्हें गर्माहट मिलती है। त्वचा पर लंबे लंबे घने घने बाल होते हैं। याक का चित्र है ये ज़ेब्रा है। इसके अलावा सफ़ेद लोमड़ी, पहाड़ी बकरी, भेड़ प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। इसके अलावा ये पेंगुइन यहाँ पाए जाते हैं। अब पेंगुइन के बारे में कोई और बता सकता है? आप लोग पेंगुइन का नाम सुने आपने? ये पेंगुइन कैसे दिखते हैं आपको पता है? ये ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं। एकदम ध्रुव, हमारे जो पृथ्वी है वहाँ का जो ध्रुव है वो ध्रुवीय प्रदेश जहाँ पूरे समय बर्फ जमी रहती है, ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ सर्वत्र बर्फ ही बर्फ रहती है, ठीक है। जिसका जो तापमान है 0 से भी कम होता है। ये जो पेंगुइन होते हैं इनके जो पेट की ओर जो भाग रहता है, पेट का भाग, वो सफ़ेद होता है। इनकी त्वचा मोटी होती है। जो नीचे होती है यहाँ पे वसा की परत होती है। शरीर एकदम शुंडाकार होता है। छोटे छोटे पंख होते हैं, ठीक है। और उंगलियां जो होती है त्वचा से जुड़ी होती है और हमेशा झुंड में रहते हैं ये, ठीक है। अब ये झुंड में क्यों रहते हैं आपको पता है? क्योंकि भक्षकों से इनका सुरक्षा होती है। इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी भी रक्षा होती है। और ये झुंड में से रहते हैं ताकि बर्फीले तूफान, ठंडी में इनसे आपस में जुड़ जुड़ के रहने से क्या होता है? गर्माहट महसूस होती है, ठीक है। ये किसका चित्र है? भेड़। ये कहाँ पाए जाते पता है आपको? यह भी पहाड़ी ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं, कश्मीर में। ये भेड़ों के जो बाल दिख रहे हैं ये ऊन, इससे ऊन बनता है। ये जो बाल होते हैं ये बहुत गर्म होती है, इसलिए ये भेड़ बर्फीले प्रदेश में रहने के बावजूद भी इन्हें ठंड नहीं लगती, क्योंकि इनके शरीर पे ऊन जैसे लंबे लंबे बाल होते हैं और इनकी भी त्वचा मोटी होती है। और बता सकते हैं आप? भेड़ देखा है आपने? जो भेड़ होते हैं इनकी जो शौच क्रिया है ये बहुत ही उपजाऊ होती है। इनको खेतों में बिठाया जाता है। इनसे जो खेती की जो मिट्टी है, इनकी जो शौच क्रिया है उससे खेती की जो मिट्टी है वो उपजाऊ बनती है, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे। इसके आगे का भाग हम आगे के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।